गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं भाग 2। ठीक है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए, जिसका कोई उपाय ना हो, जिसका कोई उपाय ना हो उसको क्या बोलते हैं? या तो कहते हैं हम अनन्योपाय, अनन्योपाय या निरुपाय। ठीक है बेटा, तो अनन्योपाय या फिर निरुपाय कहेंगे उसको। जिसका आदर ना किया गया हो उसको बोलेंगे अनादृत, अनादृत। ठीक है, ध्यान रखिए, अनादृत कहते हैं जिसका आदर ना किया जाए उसको बोलते हैं अनादृत। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है बेटा? अनुदान। आपने नाम सुना होगा ना, अनुदान राशि मिली है इतनी, ये अनुदान। ठीक है, तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को बोलते हैं हम लोग क्या? अनुदान। जिसकी समानता प्रकट ना की जा सके, अनुपम है वो। क्या है? अनुपम। अनुपम खेर का नाम सुना होगा ना आपने। हाँ, तो भैया जिसके समान कोई ना हो या जिसके समानता प्रकट ना की जा सके उसको बोलते हैं हम अनुपम। अनुपम, जिसकी समानता प्रकट ना की जा सके। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने वाला अनुयायी, किसी मत या कोई प्रस्ताव है ना, उसका अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो आप क्या हो गए? उसके अनुयायी हो गए। क्या हो गए? अनुयायी। जैसे कि बौद्ध धर्म को मानने वाले जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, तो बौद्ध धर्म की जो बातें होती है उनका वो समर्थन करते हैं, है ना, तो वो बौद्ध धर्म के क्या हो गए? अनुयायी हो गए। क्या हो गए? अनुयायी। एक भाषा की लिखी हुई बात दूसरी भाषा में लिखना या कहना, जिसको आप और हम कहते हैं ट्रांसलेशन, है ना। हाँ, तो ये ट्रांसलेशन को ही बोलते हैं बेटा क्या? अनुवाद। क्या बोलते हैं इसको? अनुवाद। एक भाषा की लिखी हुई बात दूसरी भाषा में लिखना या कहना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। और परंपरा से चली आई बात, उक्ति या फिर कला, जो परंपरा से चली आ रही है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अनुश्रुति। आपने कई बार पढ़ा होगा अनुश्रुतियों के अनुसार, यानी कि पहले से ये कला या उक्ति चली आ रही है उसके अनुसार हम ये बात बता रहे हैं। ठीक है ना। ये तो परंपरा से चली आई बात या उक्ति या कला उसको बोलते हैं क्या? अनुश्रुति। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, किसी दूसरी ओर हो, है ना, उसको बोलते हैं अन्य मनस्क। अन्य मनस्क बोलते हैं उसको, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। पढ़ा तो आप यहाँ रहे हो उस बच्चे को और वो कहीं और, ठीक है ना, ऐसे, तो उसको बोलते हैं क्या? अन्य मनस्क। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अपकर्ष। किसी की टांग पकड़ के खींच दो, या किसी की सफलता नहीं पच रही हो आपको तो उसको नीचे लेके आओ, है ना, तो उसको बोलते हैं उस तरीके को अपकर्ष। ठीक है ना। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष। दोपहर के बाद का समय सबको पता है आपको, है ना, अपराह्न, है ना, अपराह्न। और जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक ना लेना अपरिग्रह कहलाता है भैया। क्या कहलाता है? जितना धन आवश्यक है उतना ही लेना, उससे अधिक बिल्कुल भी अपने पास भी ना रखना। कल का कल देखेंगे वो वाली स्टाइल। ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या? अपरिग्रह। अपरिग्रह। ठीक है। जिसके बिना कार्य ना चल सके अपरिहार्य। जिसके बिना कार्य ना चल सके उसको क्या बोलते हैं बेटा? अपरिहार्य। ठीक है। जिसकी प्रतीक्षा या आवश्यकता हो अपेक्षित। क्या है? जिसकी प्रतीक्षा है या फिर उसकी आवश्यकता उसको बोलेंगे अपेक्षित, है ना। अपेक्षा है, अपेक्षा, अपेक्षित। जो किसी की ओर मुंह किए हो, जैसे मैं कैमरे की तरफ मुंह किए हुए हूं तो मैं कैमरे की ओर क्या हूं? अभिमुख हूं। अभिमुख, है ना। हाँ, तो जो किसी की ओर मुंह किए हो उसको बोलते हैं अभिमुख। भली प्रकार से सीखा हुआ। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी को बेहतरीन तरीके से सीख लेते हैं तो आप हिंदी के क्या हो जाएंगे? अभ्यस्त हो जाएंगे। अभ्यस्त यानी कि आपको एक अच्छा नॉलेज हिंदी के बारे में हो जाएगा। ठीक है, अभ्यस्त। भली प्रकार सीखा हुआ क्या बोलाता है? अभ्यस्त। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर। किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर। ठीक है ना, अंदर का जो भाग होता है उसको अभ्यंतर कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा अभिप्सा, है ना। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा अभिप्सा। जैसे कि आपको क्या प्राप्त करने की इच्छा है?
कोई वैकेंसी आपके मन में होगा, कोई गोल होगा, उसको तीव्र इच्छा है आपकी प्राप्त करने की, तो उसको बोलते हैं क्या? अभिप्सा। क्या बोलेंगे उसको? अभिप्सा, है ना। हाँ, किसी कपड़े की भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कि ये कपड़ा तो चाहिए ही चाहिए, मतलब तीव्र इच्छा जाग जाती है मन में, है ना, तो वो भी एक तरह की क्या है? अभिप्सा है। क्या है? अभिप्सा। जो काव्य संगीत आदि का रस ना ले, भैया जिसके पास रस ही ना हो, क्या है वो? अरसिक। जो काव्य का संगीत का रस ना ले उसको बोलते हैं अरसिक। अरसिक। आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाना, खूब बनाया होगा अभी आपने दीवारी पर, है ना, उसको बोलते हैं अल्पना। क्या बोलते हैं? अल्पना। आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाना, अल्पना। अल्पना। दूसरे देश की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देना, अवमूल्यन। दूसरे देश की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देना क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। ओके। अवश्य होने वाला कार्य अवश्यम भावी। अवश्य होने वाला कार्य अवश्यम भावी। देखिए, दूसरे देश की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देना क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है ना। कई बार सरकार जो है जानबूझकर ऐसा करती है, ठीक है ना। दूसरे देश की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देना क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है ना। अवश्य होने वाला कोई कार्य अवश्यम भावी। जो काम अवश्य होना ही है उसको बोलते हैं क्या? अवश्यम भावी। अवश्यम भावी, ठीक। बिना वेतन के अगर आप काम करोगे तो क्या कहलाओगे? अवेतनिक कहलाओगे। क्या कहलाओगे? अवेतनिक। तो बिना वेतन के काम करने वाला अवेतनिक, ठीक। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, असंवैधानिक। भैया जो नियम के विरुद्ध हो उसको क्या बोलते हैं? आपने कई बार डिबेट में सुना होगा, ये असंवैधानिक है, मतलब ये नियम के विरुद्ध है, विधान के विरुद्ध है ना, उसको बोलते हैं असंवैधानिक, ठीक है। जो मापा ना जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। जो मापा ना जा सके, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, वो। तो जो मापा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे हम? अपरिमेय। जिस पर अभियोग लगाया जा सके उसको बोलते हैं अभियुक्त। जो दोषी करार देते हैं ना किसी को, वो होता है कौन? अभियुक्त। अदालत में उसको ले जाया जाता है, वो होता है कौन? अभियुक्त। जिस पर आरोप लगाया जाता है ना, कि ये आरोपी है, तो उसको बोलते हैं जिस पर अभियोग लगाया जा सके, अभियुक्त कहलाता है वो, ठीक है बेटा। तो फिर लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं आगे की बात। चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। देखिए अगला है हमारा अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव। बेटा इसको क्या बोलेंगे अपन? अविवेक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि विवेकशील प्राणी जो होते हैं वो क्या करते हैं भैया? हर अच्छी और बुरी चीज का पता लगा लेते हैं कि इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। तो विवेक है उनके अंदर, बुद्धि है उनके अंदर। अब इनके पास नहीं है, इसलिए अविवेक है, ठीक है। तो अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव अविवेक, क्या कहते हैं? अविवेक, ठीक है। दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार अधिकरण बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? जैसे मैं हूं तो मैंने किसी रिप्रेजेंटेटिव को बोल दिया कि भैया मेरी जगह पे ये क्रय और विक्रय करेगा मंडी में, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? सामने वाले को अधिकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकरण। अधिकार दे दिया ना मैंने उसको, अधिकरण। तो दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार क्या कहलाता है? अधिकरण कहेंगे। उस अधिकार को क्या बोलेंगे हम? अधिकरण। जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। भाई उसकी तुलना ही ना की जा सके, अद्वितीय, ठीक है बेटा, अद्वितीय। जिसकी गहराई का पता या था ना लगा सके, जैसे कोई कुआं है बहुत ज्यादा गहरा हो, है नहीं, या कोई और चीज हो जिसकी गहराई का हमें ज्ञान ना हो, यानी कि वो क्या है? वो अथाह है, अथाह, जिसकी था ना पता हो, था, है ना, उसको बोलते हैं क्या? अथाह। ये तो अथाह भंडार है ना, ऐसे। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ, अज्ञानी, अज्ञ, उसको जानता ही नहीं है, अज्ञ हो, है ना हो सकने वाला, असंभव। ये कार्य तो असंभव है, मतलब नहीं हो सकता है, असंभव। ना हो सकने वाला, असंभव। जो साधा ना जा सके, असाध्य। कोई रोग होता है ना, जो जिसका इलाज ना हो, लाइलाज रोग होता है, उसको बोलते हैं असाध्य। जिसको साधा ना जा सके, असाध्य कहेंगे बेटा उसको। जो वचन से प्रकट करने योग्य ना हो, अनिर्वचनीय। हम वचन से उसको प्रकट ही नहीं कर सकते हैं, बोल के बता ही नहीं सकते हैं, वो अनिर्वचनीय, वचन नहीं दे सकते उसके बारे में, अनिर्वचनीय, है ना।
जो समय के अनुकूल ना हो, असामयिक। क्या बोलते हैं उसको? असामयिक। जैसा आपने कई बार कैसेट्स में सुना होगा सामयिक हजरात, लेकिन ये असामयिक है ना, ये समय के अनुकूल नहीं है, वो समय के अनुकूल होते हैं, ठीक है। जो समय के अनुकूल ना हो उसको बोलते हैं असामयिक, है ना। जो एक ही का भक्त हो, जैसे कोई भगवान शिव का ही भक्त हो, या किसी कृष्ण का भक्त हो, किसी दूसरे भगवान का भक्त हो, है ना, तो वो क्या बोला? अनन्य उपासक या अनन्य भक्त है, वो भगवान शिव के अनन्य भक्त है, मतलब उनके अलावा किसी और को वो नहीं मानते हैं, सिर्फ एक ही को मानते हैं, ठीक है ना। ऐसा जो एक ही का भक्त है उसको क्या बोलते हैं? अनन्य भक्त। जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो, अग्रगण्य, सबसे पहले इसको गिनो तो क्या बोलेंगे? अग्रगण्य कौन है? ये है। सबसे पहले इसको गिनो तो अग्रगण्य कौन है? ये है, अग्रगण्य। अग्रगण्य। आगे देखिए बेटा, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। जैसे आप लोग गणित में प्रमेय लिखते हैं ना और सिद्ध करते हैं उसको, है ना, पाइथागोरस की प्रमेय सिद्ध कीजिए, ये वो, तो वो सिद्ध कर देते हैं, तो वो प्रमेय है। लेकिन जिसको आप प्रमाण द्वारा भी सिद्ध ना कर सको उसको क्या बोलेंगे? अप्रमेय। अप्रमेय, ठीक है। जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत, है ना। आपने अगर किसी चीज का अनुभव किया है तो आप क्या हो गए? अनुभूत हो गए। आपने उसका अनुभव किया, अनुभूत, है ना, अनुभूत। जिसका निवारण नहीं किया जा सके, अनिवार्य है वो, अनिवार्य। जिसका निवारण ही नहीं है तो वो क्या है? अनिवार्य है। कोई घटना घटने वाली है, उसको आप नहीं टाल सकते हैं, तो वो अनिवार्य घटना है, ठीक है, अनिवार्य। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल उठे उसको बोलते हैं अट्टहास। जैसे दुर्योधन हंसा था अट्टहास, अट्टालिका तक हंस, सॉरी, हाँ दुर्योधन हंसता ही है क्या दिक्कत है। तो जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल उठे, अट्टहास। और एक हंसी द्रौपदी की थी, वो भी अट्टहास ही कहलाती है भाई इतिहास में, ठीक है ना। अट्टहास, अट्टालिका तक हिल उठे, अट्टहास। हाँ वही महाभारत करवा दी जिसने, है ना वही हंसी है। अट्टालिका तक हिल उठे, अट्टहास। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके, अनुत्तरित। भाई आप किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो क्या अनुत्तरित हो गए ना आप, अनुत्तरित, 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 है ना। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके, अनुत्तरित। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर, दूसरी माता के पेट से जन्म, उदर का मतलब क्या? पेट, तो दूसरी माता के पेट से उसने जन्म लिया, इसलिए अन्य उदर, सेम उदर नहीं है, सहोदर नहीं है, वो अन्योदर है। अगर सेम एक ही माता के दो पुत्र होते तो वो सहोदर, है ना। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित। जो अनुग्रह से युक्त हो उसको क्या बोलेंगे बेटा? अनुग्रहित। हाँ, अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित, है ना। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, याद है ना वो, तो वो सबके मन की बात जानता है, मतलब, है ना, ऐसा है। तो जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी होता है, ठीक है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। आपने कई बार सुना होगा अप्रवासी भारतीय, मतलब है तो हमारे देश के लेकिन रहते कहाँ है? वो विदेश में, इसलिए उनको बोलते क्या है? अप्रवासी, राइट, अप्रवासी। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा अति हो गई ना, अत्यधिक मतलब अति, वृष्टि मतलब वर्षा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। वर्षा का ना होना, अनावृष्टि। वर्षा का ना होना, अना मना कर दिया उसने, मैं नहीं आऊंगी इस बार, अनावृष्टि, ठीक है। वर्षा का ना होना, अनावृष्टि। जो नष्ट ना हो सके, अनस्वर। भाई जो नष्ट होगा ही नहीं कभी भी, वो अनश्वर है। शरीर जो कि नष्ट होने वाला है, नश्वर है ना। तो जो चीजें नष्ट हो जाती है वो नश्वर, जो नहीं हो सकती है वो अनश्वर, है ना। जो ले जा सकने योग्य ना हो, अपरिणय, है ना। अपरिणय बोलते हैं जिसको हम एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जा नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? अपरिणय। जो ले जा सकने योग्य ना हो उसको बोलते हैं अपरिणय। तो बंधुओं और बांधुओं, कैसा लगा हमारा ये सेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे।